कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनन्त पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सकल चारित्र के अधिकार का व्याख्यान चल रहा है, जिसमें पिछली ज्ञानशाला की कक्षाओं में हमने मुनि महाराजों के मूल गुणों आदि का वर्णन पढ़ते हुए निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को समझा। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने देखा था कि जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जो स्वरूप में एक साथ जो रत्नत्रय है वह किस प्रकार का है, किन्हीं अपेक्षा से कोई उसे बंध का कारण मानते हैं और आचार्य भगवान यहाँ उसे मोक्ष का कारण कह रहे हैं। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों के अंतर को समझा था। शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुद्धोपयोग साक्षात मोक्ष का कारण आचार्यों ने कहा है। आज की इस ज्ञानशाला में हम उसी रत्नत्रय को समझेंगे। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के इस ग्रंथ में उस रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है, वह धर्म लोक व्यवहार में इस प्रकार कह दिया जाता है कि हाँ, उससे बंध होता है। जिस प्रकार शुभोपयोग से पुण्य बंध होता है, लेकिन नियम से निश्चित रूप से वह परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है, उसी प्रकार रत्नत्रय भी मोक्ष का ही कारण समझना चाहिए। यह इस श्लोक में सिद्ध होगा। आइए समझते हैं। एकस्मिन् समवाया, एकस्मिन् समवाया, दत्यन्त विरुद्ध कार्ययोरपि, दत्यन्त विरुद्ध कार्ययोरपि, इह दहति घृतमिति यथा, इह दहति घृतमिति यथा, व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः, व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः। बोलिए। एकस्मिन् समवाया, दत्यन्त विरुद्ध कार्ययोरपि, इह दहति घृतमिति यथा, व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः। दो परस्पर विरुद्ध धर्मों से युक्त एक वस्तु में किस प्रकार व्यवहार से क्या कथन किया जाता है, आइए इस श्लोक में समझते हैं। एकस्मिन् समवायात, आधत यहाँ चला जाएगा संधि विच्छेद होने पर।
एकस्मिन अर्थात एक वस्तु में, एक पदार्थ में, समवायात मिलने से, मेल होने से, आपस में संबंध होने से। किनका संबंध होने से? अत्यंत विरुद्ध कार्यों अपि ही मतलब निश्चित रूप से, अत्यंत अर्थात पूर्ण रूप से, विरुद्ध अर्थात विरोधी, एक दूसरे के विपरीत, ऐसे कार्यों से युक्त वाला होने पर भी। क्या मतलब? मतलब ये एक पदार्थ है, कोई एक वस्तु है, उस एक वस्तु में दो अलग अलग विरोधी धर्म हैं। जिस प्रकार एक वस्तु वह शीत और उष्ण, यह दो विपरीत है, शीत और उष्ण दोनों एक दूसरे के विपरीत कहे गए हैं। इसी प्रकार किसी एक वस्तु में दो विरोधी धर्म हैं, उन दोनों धर्मों में भी इह दहति घृतम इति यथा, यथा अर्थात जिस प्रकार, इह मतलब इस संसार में, दहति जलाता है, घृतम इति घी, इति मतलब ऐसा। क्या मतलब? यथा जिस प्रकार, यह इस संसार में ऐसा कहा जाता है, घृतम दहति घी जलाता है, इति व्यवहार है, ऐसा व्यवहार है। तादृशः अपि रूढ़िम इतः, तादृशः अपि उसी प्रकार ही यहाँ पर भी रूढ़ी को प्राप्त है। क्या मतलब? नीचे की दो पंक्तियों में आचार्य भगवान यह कह रहे हैं, जिस प्रकार लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि जो घी है वह यदि किसी अग्नि के संयोग से युक्त हो जाता है तो वह घी किसी को जला देता है, उष्णता को प्राप्त होने के कारण से। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो घी का स्वभाव तो शीतल है। अब घी का स्वभाव शीतल है और यदि वो अग्नि के संयोग से युक्त हो रहा है तो वह दहती अर्थात जला भी देता है। कहने का तात्पर्य हुआ, जलाता तो अग्नि है, आग के संयोग से जीव जलता है या कोई पदार्थ जलता है, लेकिन इति व्यवहार है, लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि घृतम दहती घी जलाता है। वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो क्या घी ने जलाया? उत्तर मिलेगा नहीं, घी ने नहीं जलाया। क्यों? जलाती तो अग्नि है, लेकिन चूंकि उस घी में जो शीतलता का स्वभाव था वो वहाँ से विभाव रूप परिणति करके अग्नि के संयोग से वह भी उष्ण हो गया। इस अपेक्षा से उसे कह दिया जाता है कि घी जलाता है। उसी प्रकार एकस्मिन एक वस्तु में दो अत्यंत विरोधी धर्म हैं, दो अत्यंत विरोधी बातें हैं, जिसकी हम पिछली कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने समझा रत्नत्रय और शुभोपयोग ये दो चीज़ें हैं। हमने समझा शुभोपयोग निश्चित रूप से परंपरा से मोक्ष का कारण है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज धवलाकार, जो कि पूर्णतया 11वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग मानते हैं, यदि हम शुभोपयोग का बंध का कारण मानेंगे, शुभोपयोग को संसार का कारण मानेंगे, तो 10वें गुणस्थान के अंत में जो प्रचंड मोहनीय कर्म क्षय हुआ अथवा उपशम को प्राप्त हुआ वो शुभोपयोग से ही तो हुआ। हम शुभोपयोग को है ही कैसे कह सकते हैं? हम शुभोपयोग को बंध का कारण कैसे कह सकते हैं? इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से अपने को विचार करना है। रत्नत्रय को जो बंध का कारण मानते हैं उसके लिए आचार्य भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं रत्नत्रय से बंध होता है। मेरे भैया, यदि रत्नत्रय से बंध मानेंगे तो फिर मोक्ष किससे मानोगे? रत्नत्रय तो नियम से मोक्ष का ही कारण है, लेकिन जब शुभोपयोग और रत्नत्रय दोनों एक स्थान पर मिल जाते हैं, ऐसे गुण स्थान की अपेक्षा से व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है कि हाँ वहाँ पर पुण्य बंध हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार व्यवहार में कह दिया जाता है कि घी ने जलाया, वास्तव में घी ने नहीं जलाया, जलाया तो अग्नि ने ही है। व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है। उसी प्रकार रत्नत्रय शुभोपयोग ये नियम से मोक्ष के कारण ही कहे गए हैं। व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है कि उस अवस्था में उसके पुण्यबंध हो रहा है। एक बार फिर से पूरे श्लोक को समझें, अच्छी प्रकार से समझें।
इसलिए समझें, आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज की दृष्टि को हमें समझना है। जो लोक व्यवहार में या बहुत से लोगों के बीच में इस तरह की मिथ्या मान्यता है, हमें रत्नत्रय को धारण नहीं करना। अणुव्रत महाव्रत तो है, बंध के कारण है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। स्पष्ट समझना है आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं। दो अत्यंत विरोधी धर्म से युक्त किसी वस्तु में समवाय अर्थात मिल जाने से, कोई वस्तु है जिसमें दो आपस में विरोधी धर्म मिल गए, उन विरोधी धर्मों के मिल जाने पर भी लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार घी जलाता है उसी प्रकार तादृशः अपि रूढ़िम इतः, उसी प्रकार सामान्य व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है कि हाँ, उस रत्नत्रयी की अपेक्षा से पुण्यबंध है, शुभोपयोग की अपेक्षा से पुण्यबंध है। और वास्तविकता की दृष्टि में देखें तो पुण्य तो अरिहंत भगवान को, अरिहंत पद को प्राप्त कराने वाला है। आचार्य भगवंतों ने लिखा पुण्य फला अरहंता, यदि पुण्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो अरिहंत पद कैसे मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं पुण्य है, पुण्य तो बेड़ी है, छोड़ देना चाहिए। अरे भैया, दृष्टि तो देखो, किसकी अपेक्षा से कथन किया। वो उन शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज की अपेक्षा से कहा है जिनके लिए पुण्य है, उनके लिए परम शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। हम और आप अभी उस दशा तक नहीं पहुँचे। उस दशा तक पहुँचने के लिए हमें मुनि मार्ग अपनाना पड़ेगा। नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके अपने कषायों को पूर्णतया शमन करना पड़ेगा, तब जा करके हम उस अवस्था तक पहुँचेंगे। अभी हमारा शुभोपयोग ही ढंग से नहीं हो पाता, शुद्धोपयोग की क्या चर्चा करें। फिर कैसे हम मान लें कि हमारे लिए पुण्य है। विचार करो, यदि हम पुण्य नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, पाप। पाप के लिए आचार्यों ने मना कर दिया, पुण्य के लिए आप मना कर रहे हो। भैया करोगे क्या। शुद्धोपयोग होना नहीं है, आत्मा की अनुभूति होनी नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं। आगम पढ़ना चाहिए, उसे हम समझें, आचार्य भगवान की इस दृष्टि को समझें कि लोक व्यवहार में जिस प्रकार यह कह दिया जाता है कि घी ने जलाया, वास्तव में जलाता अग्नि है, उसी प्रकार व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा कथन कर दिया जाता है कि शुभोपयोग और रत्नत्रय से पुण्यबंध होता है। वास्तव में तो यह संवर और निर्जरा का ही कारण है। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि जो रत्नत्रय को धारण करने वाला है उसके बंध हैं, और उसके बंध तो होगा ही होगा, उसमें तो हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। भैया जी, यदि रत्नत्रय को बंध का कारण मान लेते हैं तो आपत्ति क्या है, स्पष्ट करिए। आचार्यों ने जहाँ बंध के कारणों का वर्णन किया वहाँ लिखा मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध के कारण कौन कौन से हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें रत्नत्रय का कहीं नाम आया है। आप कह रहे हैं रत्नत्रय से यदि बंध का कारण या रत्नत्रय को बंध का कारण मान लें तो आपत्ति क्या है। मेरे भाई, आपका प्रश्न ही गलत है। रत्नत्रय को यदि बंध का कारण मान लेंगे तो मेरा आपसे प्रश्न है, फिर मोक्ष का कारण किसे कहेंगे। फिर आचार्य भगवंतों ने जिसे रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा, उनका कथन गलत हो जाएगा, पूरा आगम विपरीत हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप जो रत्नत्रय है वह मोक्ष का मार्ग है। उसे हम संसार का मार्ग अथवा बंध का कारण कैसे कह सकते हैं। यदि रत्नत्रय को बंध का कारण मानेंगे तो फिर तो भैया संसार में से कभी मुक्ति होगी ही नहीं, फिर तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं। फिर तो जो संसार से निकलने के लिए मुनि अवस्था को धारण करके, रत्नत्रय को धारण करके जो मुनि महाराज तपस्या करते हैं वो भी संसार में भटकेंगे। फिर मेरा प्रश्न है, फिर मोक्ष कैसे होगा, आप स्वयं बताओ। क्या घर में बैठे बैठे शुद्धोपयोग की भावना भाने से या अपने आप को शुद्धोपयोगी मानने से मोक्ष हो जाएगा। विचार हमको करना है, इसलिए स्पष्ट आगम पढ़ें। अभी तक हमारे द्वारा तो किसी शास्त्र में ऐसा पढ़ने को नहीं आया कि भैया रत्नत्रय बंध का कारण है। अगर आपने पढ़ा हो तो आप बताइए। स्पष्ट सी बात है, रत्नत्रय तो नियम से मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण है।
और हमें तो सतत प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना जितना शीघ्र हो सके उस रत्नत्रय को हम और आप प्राप्त करें, ताकि उस मोक्ष मार्ग पर लग के एक दिन मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। जो लोग रत्नत्रय को बंध का कारण मानते हैं, उन्हीं के प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं। आइए देखते हैं। सम्यक्त्व बोध चारित्र सम्यक्त्वबोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग इत्येषः लक्षणो मोक्ष मार्ग इत्येषः मुख्योपचार रूपः मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदम पुरुषम। प्रापयति परम पदम पुरुषम। बोलिए, सम्यक्त्व बोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग इत्येषः मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदम पुरुषम। आइए किसे कहते हैं मोक्ष मार्ग समझते हैं। सम्यक्त्व बोध चारित्र लक्षण है। सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन, बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र लक्षण है जिसका। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही लक्षण है जिसका, अर्थात तीनों का एकमेक स्वरूप मोक्ष मार्ग है। इति एषः, एषः मतलब यह है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। इति इस प्रकार का समझना चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही जिसका लक्षण है उसे मोक्ष मार्ग कहा गया है। मुख्य उपचार रूप है, वह जो मोक्ष मार्ग है वह मुख्य और उपचार स्वरूप वाला है, अर्थात उस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं, मुख्य और उपचार, जिसे हम निश्चय मोक्ष मार्ग अथवा व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के दो भेद, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। उस निश्चय और व्यवहार स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रापयति प्राप्त कराता है, परम पदम अर्थात उत्कृष्ट पद को, सर्वोत्कृष्ट पद को, जो सबसे ऊंचा पद है अर्थात सिद्ध पद को, पुरुषम अर्थात आत्मा को, उस पुरुष को, उस आत्मा को प्राप्त कराता है। क्या प्राप्त कराता है? उत्कृष्ट पद प्राप्त कराता है। कौन प्राप्त कराता है? मोक्ष मार्ग प्राप्त कराता है। कैसा है वह मोक्ष मार्ग? वह निश्चय और रत्नत्रय स्वरूप के भेद से दो प्रकार का है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप वाला मोक्ष मार्ग है। ऐसा वह मोक्ष मार्ग उस निश्चित सिद्ध जीव आत्मा को, उस मोक्ष अवस्था को, उत्कृष्ट पद को प्राप्त कराता है। क्या कहा इस श्लोक में? आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो भी उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, कैसा है वो मोक्ष मार्ग? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता रूप लक्षण वाला है। उस मोक्ष मार्ग को जो जीव प्राप्त करता है, उस मोक्ष मार्ग को वो दो प्रकार की अपेक्षा कथन किया गया है, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके फिर उसके उपरांत निश्चय मोक्ष मार्ग को वह जीव प्राप्त करता है और दोनों स्वरूप, निश्चय और व्यवहार दोनों स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके वह आत्मा को निश्चित रूप से उस परम उत्कृष्ट पद को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराता है। इसलिए हम सभी का लक्ष्य उस परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, तो हमें भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भैया जी, कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग मानते हैं, क्या उनका ऐसा मानना उचित है? चतुर्थ गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन तो है लेकिन अविरत व्रतों से रहित है, और जहाँ व्रत नहीं वहाँ चारित्र कैसे संभव है? सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान तो हो गया लेकिन सम्यक चारित्र नहीं हुआ। सम्यक चारित्र को तो प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में जब सम्यक चारित्र नहीं तो फिर उसके अभाव में मोक्ष मार्ग कैसे माना जाए?
अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, आचार्य भगवान ने स्वयं लिखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लक्षण वाला ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। जहाँ पर तीनों मिलेंगे वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और अधिक क्या कहें, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के लिए भी आचार्यों ने मोक्ष मार्गी नहीं कहा, उसे भी किंचित एक अपेक्षा से कथन मात्र कर दिया, उपचार की अपेक्षा से, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में तो चारित्र नहीं होने के कारण वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं। कुछ लोग चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र की मान्यता बना करके और चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्गी सिद्ध करते हैं। मेरा निवेदन है, स्वरूपाचरण चारित्र नाम का चारित्र आचार्यों ने किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। एक भी शास्त्र का प्रमाण नहीं है जिसमें आचार्यों ने स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा की हो। चारित्र के 5 भेद आचार्यों ने कहे हैं, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। बताइए, इन 5 भेदों में से स्वरूपाचरण का कहाँ नाम आया? यदि शब्द की अपेक्षा से भी हम अर्थ लगाएं, स्वरूपे आचरणम इति स्वरूपाचरणम, अपने स्वरूप में, अपने आत्म रूप में लीन हो जाना, आत्मा की अनुभूति होना, तो वह तो शुद्धोपयोग है। और वो तो 7वें गुणस्थान से उन मुनि महाराजों को प्राप्त होता है। फिर चतुर्थ गुणस्थान में हम स्वरूपाचरण कैसे मान लें? जब चारित्र ही नहीं तो फिर मोक्ष मार्गी कैसे? इसलिए चतुर्थ गुणस्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो 6वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है, उससे पूर्व नहीं। भैया जी, आचार्य कुंद भगवान ने अपने ग्रंथों में सम्यक्त्वाचरण चारित्र माना है चतुर्थ गुणस्थान में, तब चारित्र तो हो गया, फिर मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ प्रारंभ? आचार्य कुंद महाराज ने जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र माना है, वहाँ हमें यह समझना चाहिए, सम्यक्त्विका के साथ में जो आचरण हो रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात उस जीव के आचरण में जो बदलाव आया, उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। वहाँ लिखा है, निःशंकित, निःकांक्षित आदि 8 अंगों का पालन करना, जो कि 8 मदों से रहित होकर के करना। इस तरह का जो आचरण है उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। वहाँ संयमाचरण रूप चारित्र नहीं है। यदि चतुर्थ गुणस्थान में आचार्य कुंद महाराज को चारित्र कहना होता तो फिर चारित्र के जहाँ 2 भेद उन्होंने किए, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, वहाँ पर उन्होंने चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण ही कहा और फिर आगे के गुणस्थानों में सकल और विकल की अपेक्षा से संयमाचरण कहा। हम चतुर्थ गुणस्थान में जो सम्यक चारित्र की चर्चा कर रहे हैं वो संयम रूप चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, व्रत रूप चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। वो चतुर्थ गुणस्थान में तो आचार्य कुंद महाराज ने भी नहीं कहा। इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र ये संयम रूप चारित्र नहीं है, सिर्फ आचरण है, क्रिया है कि हाँ, सम्यक दृष्टि के जीवन में जो बदलाव आया, सम्यक दृष्टि जीव जो अपने जीवन में नियम, संयम, व्रत का जो सामान्यतया पालन कर रहा है, 8 मूल गुणों का पालन कर रहा है, जो 8 मदों से रहित होकर के, 8 प्रकार के शंका आदि दोषों से रहित होकर के, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इन 25 दोषों से रहित होकर के जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची देव भक्ति, पूजा, स्तुति आदि कर रहा है, वो जो योग्य आचरण है उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और उसके निमित्त से वह चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो सम्यक चारित्र अर्थात संयम से युक्त जो आचरण है वो जहाँ पर होगा वहीं से प्रारंभ होगा, और वो 6वें गुणस्थान से पूर्व संभव नहीं। आप आचार्य कुंद महाराज की बात कर रहे हैं, वो ही स्वयं कह रहे हैं, णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। क्या चतुर्थ गुणस्थान वर्ती नग्न है? 6ठे गुणस्थान में जहाँ मुनि अवस्था प्राप्त होती है, वहाँ पर नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके, पूर्ण रूप से संयम को प्राप्त करके, महाव्रतों का पालन करके वह जीव उस नग्नता को, दिगंबरत्व को प्राप्त होता है, और वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। उससे पूर्व
3 काल में संभव नहीं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।